चलिए, कल हम लोग क्या पिछला अध्याय में हम लोग क्या पढ़े हैं? पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या। आज हम लोग जानने वाले हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटीजर। तो पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं? वैसी सभी संख्याएं, ठीक है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो और साथ में शून्य भी हो। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। देखना, पूर्णांक किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा? सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे हम लोग दिखाएंगे क्या चीज से? तो बोलता है इसे कैपिटल आई, क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल आई के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरह आप लोग को बताए थे, हम क्या बताए थे कि प्राकृत संख्या को कैपिटल एन के द्वारा, ठीक है, पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा, उसी तरह पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे करके लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, साथ में क्या होना चाहिए? शून्य भी होना चाहिए। इसका जो समूह बनता है, ठीक है, इसका जो ग्रुपिंग बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, जीरो यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, जब भी हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? दाहिने साइड में पॉजिटिव और बाएं साइड में क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं? डॉट डॉट डॉट, जहां तक चाहो लिख सकते हो। इसका एक और परिभाषा जो स्टैंडर्ड, ये तो सिंपल हम लोग जानते हैं, बहुत जगह तो सिर्फ ये लिखा हुआ रहता है, धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक। अब बोलो, धनात्मक संख्या में सिर्फ ऋणात्मक लिखेंगे तो शून्य तो लिखाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या है, जब पूर्णांक बोलते तो शून्य एक पूरा अंक है, ठीक है, ये दशमलव में नहीं। अब हम लोग को ये समझना है कि पूर्णांक किसे कह रहे हैं। तब पूर्ण जोड़ अंक जो होना चाहिए वो पूरा पूरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं 1.5, तो ये भी अंक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 2.5, तो ये भी अंक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 3.5, ये भी अंक है लेकिन ये पूरा अंक नहीं है, ठीक है। 1.75, मतलब ₹2.25, या तो ₹1.75, ये भी है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसका लेकिन हम लोग एक और परिभाषा पढ़ते हैं, इसको हम लोग अथवा करके लिखेंगे। अथवा में हम लोग क्या लिखेंगे वो देखना है। जो यहाँ के बाद है, ये 0 के बाद, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तब पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या में जब शुरुआत में हम लोग का 0 रहेगा तो उसी को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? इसका परिभाषा और हम लोग दूसरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या आ
से लेके हो गया, और बाकी बात सारे ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्याओं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, जबकि नीचे क्लास में सिर्फ ये बता दिया जाता है कि धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह, तो फिर शून्य कहाँ जाएगा। साफ साफ शब्दों में हम लोग को बोलना है कि सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे क्या चीज से दिखाते हैं, इसे आई के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे